Good morning, all of you. Good morning, all of you. We are live now. आप सभी प्यारे बच्चों को आपके अपने अजीत का सुप्रभात। आज के अपने सेशन में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी लेके पेश हुआ हूं और आपने जो प्यार दिखाया है आज 4-5 दिनों में, आपका ऐसा प्यार हमारे ऊपर बना रहे और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा करूंगा। बस आपका सहयोग, आपका सपोर्ट, आपका प्यार आपके अपने अजीत पर ऐसा बना रहे। आइए एक जोरदार स्वागत करते हैं आप लोगों का। तो यहाँ क्या है, लोग जो कहते हैं कि ज्ञान इज नथिंग, तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि जहां ज्ञान है वहां सुख है। जहां ज्ञान है वहां सुख है, यानी अगर ज्ञान है तो सुख को आना ही आना पड़ेगा। और बिना ज्ञान पूरा जीवन दुख है, अगर ज्ञान नहीं है तो जीवन पूरा दुख है। और किसी ने कहा भी था कि ज्ञान बिना मनुष्य ऐसा है कि जैसे जानवर पूरा और पाषाण, पशु और पाषाण जैसा है। पशु का मतलब जानवर जैसा है और पत्थर जैसा है। पाषाण का मतलब पत्थर जैसा है, बिना ज्ञान का मनुष्य। ओके, तो लिखा है जहां ज्ञान है वहां सुख है, बिना ज्ञान पूरा जीवन दुख है। जरूरी नहीं है रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर अगर आपके पास शिक्षा है तो आपका जो घर है वो रोशन होना ही होना है। तो आज आप अपने क्रम में आएंगे। चलिए, तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज सब्जेक्ट? व्हाट इज बच्चों सब्जेक्ट क्या होता है? तो बहुत से लोगों ने कहा है कि द डूअर ऑफ एनी एक्शन, बहुत से लोगों ने कहा है द डूअर ऑफ द डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। बहुत से लोगों ने कहा है, बहुत सी बुकों में भी आपने देखा होगा कि द डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, मतलब किसी भी वाक्य में कार्य करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। ये बात तो सही है बच्चों, लेकिन ये बातें अधूरी हैं। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि हर वाक्य में डूअर हो ही, हर वाक्य में डूअर हो ही। बात समझ पा रहे हैं? तो आपकी परिभाषा क्या है कि किसी भी वाक्य में अगर कार्य हो रहा है तो कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होगा। अगर कार्य नहीं हो रहा है तो जिसके बारे में बताया जाएगा, जिसके बारे में कोई फैक्ट होगा, कोई स्टेटमेंट होगा, वो सब्जेक्ट होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि किसी भी वाक्य में अगर कार्य हो रहा है तो कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होगा। अगर कार्य नहीं हो रहा है तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो सब्जेक्ट होगा। हमेशा आपको ये अधूरी परिभाषा नहीं रखना है कि द डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। आपको ये अधूरी परिभाषा हमेशा नहीं याद रखना है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, पहला एग्जांपल पे आइए। लिखा है राम वाज अ ग्रेट किंग। तो क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? जिन्होंने रटा है कि द डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, वो बताएं क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? इस सेंटेंस में कोई काम हो नहीं रहा है। इस सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन है। तो अगर इंफॉर्मेशन है, अगर सूचना है, इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, तो किसके बारे में जानकारी है बच्चों? राम के बारे में जानकारी है। तो राम वाज अ ग्रेट किंग, राम एक महान राजा था। तो यहाँ पे राम के बारे में जानकारी है, तो सब्जेक्ट क्या होगा? राम होगा प्यारे बच्चों। आप सेकंड सेंटेंस देखेंगे। सेकंड सेंटेंस है कि राम वाज रूलिंग ऑन अयोध्या। राम वाज रूलिंग ऑन अयोध्या मतलब क्या कि राम अयोध्या पर क्या शासन करते थे। तो बच्चों, शासन करना एक काम होता है और शासन करने का काम कौन कर रहा? राम कर रहा। अतः यहाँ पे क्या सब्जेक्ट होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट होगा आपका राम। हर सेंटेंस को देखेंगे कि ताजमहल अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट। जो ताजमहल है वो टूरिस्टों को क्या कर रहा है? आकर्षित करता है या आकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पे है कि ताजमहल ताजमहल अट्रैक्ट्स अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट, मतलब जो ताजमहल है वो टूरिस्ट को आकर्षित करता है। तो बच्चों, यहाँ आकर्षित करने का काम हो रहा है और ये आकर्षित करने का काम कौन कर रहा? ताजमहल कर रहा। इसलिए यहाँ पे ताजमहल सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे डूअर है। लेकिन आप बताएं चौथे सेंटेंस में कि ताजमहल इज अ वेरी ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट का मतलब, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है स्मारक। क्या होता है आपका? स्मारक। तो ये बताया कि ताजमहल एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य स्मारक है। इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ तो एक जानकारी है। तो बच्चों, तो यहाँ ताजमहल भी आपका सब्जेक्ट होगा। फिर देखिएगा, रवि इज अ डॉक्टर। रवि इज अ डॉक्टर। क्या इस सेंटेंस में कोई काम कर रहा है? रवि कोई काम कर रहा है? रवि इज अ डॉक्टर, रवि एक डॉक्टर है। कोई काम हो रहा? कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ रवि के बारे में इंफॉर्मेशन है।
कि रवि क्या है, डॉक्टर है। तो मैंने अभी अभी बताया कि अगर सेंटेंस में काम होता है तो काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, अगर कोई इंफॉर्मेशन होती है तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो आपका सब्जेक्ट होता है। बात समझ में आई? तो यहाँ रवि के बारे में सिर्फ क्या है, इंफॉर्मेशन है, कोई वर्क नहीं होता है। थर्ड देखेंगे कि रवि ट्रीट्स बैडली टू अदर्स। जो रवि है, ट्रीट मतलब क्या होता है बच्चे, ट्रीट का मतलब होता है, ट्रीट आपकी वर्ब होती है, ट्रीट का मतलब होता है क्या, बर्ताव करना। ट्रीट का मतलब क्या होता है, बर्ताव करना। और यही से ट्रीटमेंट एक होता है नाउन। ट्रीटमेंट क्या बनता है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आपका नाउन होता है जिसका मतलब क्या होता है, उपचार होता है बच्चों। तो यहाँ पे रवि काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, रवि ट्रीट्स बैडली टू अदर्स। रवि जो होता है लोगों से, दूसरे लोगों से गलत व्यवहार करता है, गलत तरीके से व्यवहार करता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे रवि व्यवहार करने का काम कर रहा है, अतः यहाँ पे डूअर है, और डूअर कौन है, रवि है, अतः सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, रवि होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपके अपने जीत पर ऐसा बना रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।